जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री माधव। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का हम अध्ययन करेंगे। हम प्रथम स्कंद का अध्ययन कर चुके हैं और प्रथम स्कंद में हम आपको कुछ कथाओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि भक्ति है, तो भक्ति किस प्रकार कलयुग में लुप्त हो चुकी थी। उसके जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, किस प्रकार बूढ़े हो चुके थे। तो ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार बूढ़े हुए, बिल्कुल बीमार हो चुके थे, अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। और उनकी आंखें कैसे खुली, तो देवर्षि नारद ने उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन की कथा सुनाई। जब जाके उनका जो ज्ञान और वैराग्य जवान हुए, हष्टपुष्ट हुए, भक्ति भी फिर से जवान हो गई। और फिर इस प्रकार जो भागवत महापुराण का जो ये लाभ है वे सभी को मिलता है। और जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले भी होते हैं, तो उनको भी मिलता है, पढ़ने वालों को भी मिलता है। और हमने एक और कथा सुनी, एक प्रेत था धुंधुकारी, तो बहुत ही ज़्यादा उसने पाप किए थे, बहुत ज़्यादा पाप किए थे, हर तरह का पाप उसने किया हुआ था, तो हर तरह के पाप में वो इन्वॉल्व था। तो उसको श्रीमद् भागवत महापुराण अपने भैया के द्वारा, जो कि गाय के द्वारा, उसका जो भाई हुआ था गोकर्ण ऋषि उसका नाम था, बहुत ही ज्ञानी पंडित था। तो उसने 7 दिन का जब श्रीमद् भागवत महापुराण उसने सुनाई, तो वो क्या था, प्रेत था, वो एक बांस के तंबू के छिद्र में जाकर बैठ जाता है, 7 दिन तक मन लगाकर कथा सुनता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है प्रेत योनि से। इस प्रकार यहाँ पर और भी कथाएं का यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे युधिष्ठिर के बारे में बताया गया है, धृतराष्ट्र गांधारी के बारे में बताया गया है, पितामह भीष्म के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर राजा परीक्षित जी के बारे में बताया गया है। और भी बहुत बड़े बड़े महर्षि हैं, उनके बारे में बताया गया है। राजा परीक्षित का जो अब अध्ययन चल रहा है, इसमें जो कलयुग ने जो स्थान मांगे थे, तो उन स्थानों के बारे में उसमें हमने अध्ययन किया था। तो अब हम जैसे कि लास्ट वाला जो अध्याय था प्रथम स्कंद का, उसमें ये था कि राजा परीक्षित अनशन व्रत ग्रहण कर लेते हैं और गंगा जी के तट पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ऋंग ऋषि के श्राप से उनको 7वें दिन तक्षकनाट काटने से वो जलकर भस्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार वो सभी अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र जनजैन को राजपाट सारा सौंप देते हैं और यहाँ पर गंगा तट पर आ जाते हैं। और गंगा तट पर आते हैं तो बहुत से ऋषि मुनि भी वहाँ पर आ जाते हैं, बहुत ही देवताओं राजाओं का समागम वहाँ पे होता है। और वितरण करते 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 जो व्यासनंदन सुखदेव जी हैं, तो सुखदेव जी वहाँ पर भी आ जाते हैं। और वहाँ पर जो दो प्रश्न पूछते हैं, तो 2 प्रश्न क्या पूछते हैं, तो पहला प्रश्न ये है, राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि उस जीव को क्या करना चाहिए जो सर्वदा सर्वदा के लिए हो, मतलब उस जीव को क्या करना चाहिए हमेशा के लिए। और दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि जिस जीव की आयु शेष है, मतलब बहुत ही कम आयु है, उस जीव को ऐसा कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। तो ये दोनों जो प्रश्न है, इनका जो आंसर है ये सुखदेव जी देते हैं, व्यासनंदन पुत्र सुखदेव जी देते हैं, जो कि द्वितीय स्कंद में हमें अब आपको हम अध्ययन कराएंगे। तो देखिए द्वितीय स्कंद का जो ये पाठ है, तो इसमें जो इसके पाठ का नाम है ध्यान विधि, तो किस प्रकार ध्यान विधि की जाए और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, तो इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो देखिए इसमें सुखदेव जी किस प्रकार कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही बड़ा उत्तम है, क्योंकि तुमने जितनी भी बातें सुनने, स्मरण और या कीर्तन करने की हैं, उन सब से ये बातें बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, जो आत्मज्ञानी बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, वो ऐसे प्रश्न का बड़ा ही आदर करते हैं। हे राजेंद्र, राजेंद्र कहते हैं राजा को, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, जैसे कि आप हैं। अब आप क्या करते हैं, घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, घर के पैसे कमाने में, इधर उधर का टाइम खराब करने में उलझे हुए हैं। वे अपने तो स्वरूप को नहीं जानते कि वो कौन है, उन्होंने जन्म लिया है तो क्यों जन्म लिया है। उनके लिए जो हजारों बातें कहना, सुनना और सोचना करने की रहती हैं, हजारों बातें सोचना करना, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते रहते हैं। तो इसी प्रकार उनकी जो सारी उम्र है वो यहीं पर बीत जाती है। उनको रात को तो नींद खा जाती है, और आधी उनकी जो रात है वो स्त्री खा जाती है, यानी कि स्त्री प्रसंग से वो कटती है। उनकी धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। बार बार धन इकट्ठा करना, या फिर धन के बारे में हाय हाय करना, या फिर कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा करना, इनमें उनका जो जीवन समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें वे अपना जो घनिष्ठ मित्र मानते हैं, जैसे कि शरीर हो गया, कि मेरा शरीर, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा स्त्री, मेरा सब कुछ, वे कुछ भी नहीं है, ठीक है। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल हो जाता है ना, कि रात दिन उनकी मृत्यु का ग्रास देखकर भी चेता नहीं, मतलब रात दिन उनकी जब किसी की मृत्यु हो जाती है सगे संबंधियों की, तब भी वो मनुष्य जागता नहीं कि इस मनुष्य की मृत्यु हुई है, तो मेरे को अब तो जाग जाना चाहिए। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मतलब मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, पाठ करे, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करे, भगवान श्री कृष्ण को ही याद करे। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, वो ज्ञान से हो, भक्ति से हो, अथवा धर्म की निष्ठा से हो, जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय आए तो भगवान की स्मृति आए। अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है, जीव लेता है, तो भगवान एक तो को आपको बिल्कुल भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। दूसरा, आपको भगवान की जो स्मरण है उनको याद करना चाहिए, भगवान के नाम को याद करना चाहिए, और भगवान के कीर्तन करने चाहिए। ऐसा जब आप करोगे, और जब आपकी निकटतम जब मृत्यु आएगी, 1 घंटे पहले हमें पता चल जाता है कि हमारी भाई मृत्यु आने वाली है, तो उस समय आपको क्या कर लेना चाहिए, उस समय आपको भगवान को याद कर लेना चाहिए। ना ही पुत्र, ना ही पुत्री, ना माता, ना पिता, दादा दादी, सगे संबंधी, किसी को याद नहीं करना है। ना ही आपको यहाँ पे
किसी प्रॉपर्टी या फिर पैसे वहाँ गए यहाँ गई प्रॉपर्टी कुछ कोई याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ भगवान को याद करना है, क्योंकि जो भी जाएगा सिर्फ आपका कर्म जाएगा और सीधा भगवान के पास जाएगा। ना पुत्र जाएगा, ना पुत्री जाएगी, ना माता जाएगी, ना पिता जाएगा, कोई सगा संबंधी नहीं जाने वाला है। इससे परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है या विधि निषेध की मर्यादाओं को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के अनंत कल्याण गुणों में के वर्णन में रमे रहते। जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो बड़े बड़े जो महात्मा है ना, वो भगवान के चित्त में लगे रहते हैं, भगवान को ही याद करते हैं और वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो भागवत कथा सुनी थी, तो मैंने ये किससे सुनी थी, अब मैं ये आपको बताता हूँ। मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। मेरे पिताजी का नाम था श्री कृष्ण देवाप्यन, और ये मैंने सुनी थी द्वापर युग में। ठीक है, द्वापर युग में मैंने ये जो महापुराण कथा ये सुनी थी अपने पिताजी किससे, श्री कृष्ण देवाप्यन से। और मेरी जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा में मेरी पूर्ण निष्ठा है, मतलब मेरी पूर्ण निष्ठा भगवान में। ठीक है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरा हृदय को इतना आकर्षित कर लिया है, और यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। अब इस कारण का समझ लीजिए, जिसने श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया, श्रवण किया, पाठ किया, कई कथा सुनने गए, या फिर आप घर पर सुन रहे, मोबाइल में सुन रहे हैं, तो समझ लेना आप श्री कृष्ण भगवान के अति प्रिय हो, मतलब उनके चरण कमलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हो। ठीक है, आप उन्हें चरण कमलों में निवास करने वाले हो। ठीक है, तो ये हर कोई नहीं, हर किसी का भाग्य नहीं होता ऐसा। श्रीमद् भागवत पुराण कलयुग में तो हर किसी का भाग्य होता नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण केवल वही करते हैं जो यहाँ पे भगवान के चित्त में मन लगे रहते हैं, वही करते हैं। ठीक है, तो तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा। चार्जर दिए। तो तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीघ्र लग जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण के एक बार अगर आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो भगवान खुद ले चलते हैं अपना आपका हाथ पकड़कर सीधा। क्योंकि इस भागवत में लिखा गया है कि अगर आपने भगवान का स्मरण किया, याद किया, तो भगवान सीधा आपको परलोक ले जाते हैं, अपने चरणों में स्थान बहुत जल्दी देते हैं। तो जो लोग लोक या परलोक किसी की वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं, निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए तो समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। तो जितने भी यहाँ पर शास्त्र बताए गए हैं, तो यहाँ पे बताए गए जो लोक परलोक की जो वस्तु की से इच्छा रखते हैं, जो संसार में दुख का अनुभव करते हैं और निर्भय होकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो साधक हैं, वो योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए समस्त शास्त्रों का यही निर्णय बताया गया है। क्या कि भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें, भगवान के जितने भी नाम है उनका प्रेम से भाई क्या करे, संकीर्तन करे, कीर्तन करे, और अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों को वर्षों लंबी आयु में अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो अपने कल्याण साधना की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की जो वर्षों की लंबी आयु अनजान में खराब हो जाती, बीत जाती है। अब उसे क्या लाभ है? अब आपने मनुष्य जन्म लिया, और अगर आप घर के काम धंधों में उलझे रहे, धन स्त्री संग में उलझे रहे, तो बताइए इस जन्म का आपको क्या लाभ है? तो क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो सावधानी से जो ज्ञानपूर्वक बिताई गई घड़ी, 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सावधानी से जो बिताई गई 2 घड़ी, वो 2 घड़ी भी यहाँ पर श्रेष्ठ बताई गई हैं, क्योंकि उसके द्वारा कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है राजश्री, लेकिन खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में सब कुछ त्याग कर भगवान के अभयभक्त को प्राप्त हो गए। जिस मनुष्य ने 2 घड़ी अगर भगवान का नाम ध्यान किया, तो वो भी अभयदान को प्राप्त हो जाता है। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। अब राजा परीक्षित कह रहे हैं, अभी तो आपके जो जीवन की अवधि कितने दिन की है? 7 दिन की है। तो इसी बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब कर लो। अब मृत्यु का जो समय आने पर जो मनुष्य घबराए नहीं, जब भी मृत्यु का समय आए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। यानी जो उसे क्या चाहिए कि उसे वैराग्य शास्त्र, शरीर और संबंध रखने वाले, एक तो अपना शरीर और एक जो आपके जो संबंध है, स्त्री पुरुष बाल बच्चा दादा दादी, जो भी आपके सगे संबंधी घनिष्ठ मित्र, उन सबको काट डालना चाहिए, उनको सबको त्याग देना चाहिए और भगवान में मन लगा देना चाहिए। क्योंकि धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। अब क्या करना है? धैर्य के साथ, बिल्कुल धैर्य के, आपको पता लगा कि हाँ भाई मेरा मृत्यु का समय आ सकता है, या फिर आप वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो बिल्कुल धैर्य के साथ शांत चित्त मन होकर साथ घर से निकल जाइए और पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें। घर से क्या कीजिए? निकल जाइए और पवित्र तीर्थ के जल में आप स्नान कीजिएगा। ठीक है, और एकांत स्थान जहाँ पर कोई भी ना हो, कोई भी आपको रोके ना टोके ना, एकांत बिल्कुल एक स्थान पर विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाइए और तत्पश्चात परम पवित्र ए उ मैं इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप कर ए उ ये कहीं ना कहीं ओ मंत्र का ही यहाँ पर उच्चारण बताया गया है। तो प्राण वायु को वश में करने का मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले, एक क्षण के लिए आपको प्रणवन को नहीं भूलना है। ठीक है,
और बुद्धि की सहायता से अपने द्वारा इंद्रियों को अपने विषयों से हटा ले। तो बुद्धि है, बुद्धि की सहायता से अपने जो यहाँ पे बुद्धि की सहायता से अपने इंद्रियों को, जो आपकी इंद्रियां है ना, इन सबको हटा लो, ठीक है। और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाओ। अपने इस चंचल मन को रोक कर और भगवान में एकाग्र होकर सब कुछ ध्यान सब कुछ हटाकर बस भगवान की भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, उनकी छवियों को याद करो। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो सुखदेव जी ने यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करें और स्थिर चित्त से ऐसे बस ऐसे बैठ जाइए स्थिर चित्त से, और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज या विराट स्वरूप का एक एक अंग उनका वर्णन करो, उनका बस ध्यान करो, पूर्ण मन ध्यान लगाकर उनका ही ध्यान करो। और यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासनाओं से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दो कि फिर उसे किसी विषय का चिंतन ही ना हो। और वही भगवान विष्णु का परम पद है। भाई कौन सा है? भगवान विष्णु का परम पद है। जिस जे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम आनंद से भर जाता है। मन क्या होता है? भगवत प्रेम आनंद से बिल्कुल भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण और विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए, यानी कि बूढ़ा हो जाए, तो भी घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारण करके द्वारा उसे वश में करना चाहिए। तो धैर्य के साथ योग साधना के द्वारा उस मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। तो धारणा उक्त दोनों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तो उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, आपको ज़्यादा वो डीपली जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना सोचना है, मैं मनुष्य हूँ, मैंने मनुष्य जन्म लिया है। मैंने जन्म क्यों लिया है? सबसे पहला तो आप ये कारण जानिए। मैं कमा किस लिए रहा हूँ? क्या मैंने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, या फिर इन माता पिता के लिए कमा रहा हूँ? क्या मैंने बूढ़ों के लिए कमा रहा हूँ, या फिर मैं अपने रिश्तेदारों के लिए कमा रहा हूँ, या संगीत संबंधियों के लिए कमा रहा हूँ, या फिर जो मेरा घनिष्ठ मित्र है क्या मैं उसके लिए कमा रहा हूँ, या फिर मैं अपने शरीर के लिए कमा रहा हूँ, या मेरे भोग वासनाओं के लिए कमा रहा हूँ? मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? पहला प्रश्न आपका ये बनता है, मैं कमा क्यों रहा हूँ? फिर आप ये सोचिए कि मैं कमा रहा हूँ, कब तक कमाऊँगा, कब तक कमाऊँगा? और एक ना एक दिन तो मेरे को चले जाना है। जाऊँगा क्या मैं इनको लेके जाऊँगा? क्या इन पैसों को लेकर जाऊँगा? क्या इन माता पिता को अपने साथ लेके जाऊँगा? क्या अपने बच्चों, अपनी बीवी, क्या इन सभी को मैं अपने पास लेके जाऊँगा? मैं इनको कुछ को भी लेकर नहीं जाऊँगा, किसी को भी लेकर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ दो चीज़ें लेकर जाऊँगा। क्या लेके जाऊँगा? एक तो अपना कर्म लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने कर्म के द्वारा भगवान को बताना है, हे भगवान मैंने ये कर्म किए, मैंने ये मेरे से ये पुण्य कर्म हुए, मेरे से ये पाप कर्म हुए, मुझे करके क्षमा कीजिए भगवान। और दूसरा जो कर्म है वो आपको, दूसरा जो है वो आपको क्या लेके जाना है? पहला तो आपको कर्म लेके जाना है, दूसरा आपको भगवान का नाम लेके जाना है, भगवान की स्मरण शक्ति, भगवान की लीलाओं, भगवान की जो भागवत है उनका पाठ करके जाना है, भगवान के जो विराट स्वरूप का जो वर्णन है उनका चित्त को मन में लगाकर और एकांत होकर एक जगह पर बैठ जाइए। एकांत बिल्कुल सब कुछ अपने मन को त्याग कर और उस जगह पर बैठ जाइए और भगवान के उस विराट स्वरूप, किसी भी एक विराट स्वरूप का वर्णन कर, विराट स्वरूप को अपने मन में लगाकर अपनी बुद्धि को इतना प्रबल बना दीजिए बस कि अब मेरे को बस भगवत प्राप्ति करनी है। अब मेरे को किसी और कोई चिंता नहीं है, ना पैसों की, ना धन की, ना किसी स्त्री की, ना पुरुष की, ना पुत्र की, ना पुत्र की, किसी की भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही राजा परीक्षित ने किया था। सब कुछ अपना जो त्याग कर, अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दिया था, संभाल दिया था, और सब कुछ त्याग कर क्या किया था? राजधारा त्याग कर बस गंगा जी के तट पर आ गए और जो निर्जल व्रत है वो यहाँ पे करने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कथा में बताया गया है। तो भक्ति योग की जो भी ये योगदान है, ये सभी मोक्ष को जो लोग करते हैं ऐसा, वो सब क्या होते हैं? मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब परीक्षित जी ये पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, धारणा की साधन किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? कि धारणा की साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मैल मिटा देती है। मन का जो मनुष्य का जो मैल है ना, मैल भीतर का जो हमारा मैल है, इसको मिटा देती है। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? देखिए, धारणा की साधना से कौन सी ऐसी साधना है जिससे धारणा वस्तु में किस प्रकार की जाती है, जो कि उसका और क्या स्वरूप माना गया उसका, ठीक है, और ये मनुष्य की जो गंध है उसके मैल को मिटा देती है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। तो भगवान के विराट शरीर की यहाँ पर बताई है व्यासनंदन सुखदेव जी महर्षि ने कि आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर आपको विजय प्राप्त करना है और बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगा देना है। और यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व में जो कुछ कभी था, जो भी ये कार्य सब कुछ भी कभी था या फिर होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वहीं भगवान का स्थूल से स्थूल विराट शरीर है। तो ये भगवान के जो विराट शरीर की है ये जो बातें हैं ये बताई गई हैं। अब क्या है? देखिए, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 अवधारणा से घिरे हुए इस ब्राह्मण मंडल शरीर में जो विराट पुरुष है वो कौन है? भगवान है। वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। अब राजा परीक्षित जी ने धारणा का प्रश्न पूछा कि धारणा क्या है, किस प्रकार किस वस्तु से पूरी की जा सकती है? तो यहाँ पर जो सुखदेव जी ने बताया, जो जल है जिसे हम पीते हैं, अग्नि है जिसे अग्नि से हम खाना बनाते हैं, वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, आकाश है जिसे हम देखते हैं, अहंकार
महत्व और प्रकृति, इन 7 अवधारणा से घिरे हुए इस ब्राह्मण शरीर में जो विराट स्वरूप है ना, विराट पुरुष है, वो कौन है? भगवान है। वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की ही तो धारणा की जाती है। तो जो पुरुष इनका इस प्रकार वर्णन करते हैं वो पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। तो वो क्या है? पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है और उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। तो इतनी इतनी जो गहरी बातें हैं, ये सारी जो गहरी बातें यहाँ पर बताई गई है सुखदेव जी ने। तो सुखदेव जी ने बताया है कि जो पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, जो भगवान जी के जो तलवे है वो पाताल विराट स्वरूप है। उनकी जो एड़ियाँ हैं और पंजे हैं बिल्कुल रसातल है और दोनों गुल्फ है वो एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है। तो ये भगवान श्री विष्णु की महिमा बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताई गई है कि उनका जो पैर है तो पैर किस प्रकार है, उनकी एड़ियाँ है वो किस प्रकार है, तलातल है, रसातल है, और जो पाताल विराट पुरुष के तलवे बताए गए। विश्व मूर्ति भगवान दोनों घुटने सूतल है, विश्व मूर्ति भगवान के जो दोनों घुटने हैं ना ये सूतल है, ठीक है। और जांगे हैं, जो जांगे हैं वो वितल और अतल हैं, और पेड़ु भूतल है, पेड़ु पेट भूतल है। और परीक्षित उनके नाभि रूप जो सुंडी होती है वो सरोवर ही आकाश कहते हैं। उस सरोवर को, नाभि रूप को क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक और गले को महरलोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान को मस्तक समूह ही सत्यलोक कहते हैं। हे धन्य है भगवान, धन्य हो। जय श्री विष्णु नारायण नमो नमः। तो इतनी यहाँ पर बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ है श्रीमद् भागवत में, जो भगवान के जो विराट स्वरूप है तो उनका वर्णन हुआ है। देखिए जो नई नई बातें हैं, जैसे कि भगवान, जैसे कि हमारा पूरा शरीर है, ठीक है, तो ऐसे भगवान का पूरा शरीर है। तो भगवान के हर एक घुटने से लेकर, तलवे से लेकर, पंजे से लेकर, आँख से लेकर, नाभि से लेकर, पेट से लेकर, हर प्रकार का यहाँ पे जिक्र हुआ है। और इतनी बड़ी बड़ी और गहरी बातें छुपी हुई है ना, बहुत ज़्यादा। और आदि पुरुष परमात्मा की जो छाती को स्वर्गलोक और गले को महरलोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक समूह ही सत्यलोक है। अब देखो सत्यलोक क्या है, देखिए सत्यलोक किसे बताया गया? जो आदि पुरुष परमात्मा की छाती को, भगवान श्री विष्णु की जो छाती है उसको क्या कहते हैं? स्वर्गलोक कहते हैं। गले को क्या कहते हैं? महरलोक कहते हैं। और मुख को क्या कहते हैं? जनलोक कहते हैं। और ललाट, उनकी ललाटें हैं, उनको क्या कहते हैं? तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का जो मस्तक समूह है, मतलब जो सहस्त्र, जो उनका जो मुख समूह है उसको ही तो सत्यलोक कहते हैं। अब देखिए सत्यलोक की जो बातें ये हमने यहाँ पे बताई। अब जो इंद्रादि देवता है वे उनकी भुजाएं हैं, जो उनकी भुजाएं हैं ना वो इंद्रादि देवता और सभी हैं। दिशाएं, कान और शब्द श्रवणेंद्रिय है, और दोनों अश्विन कुमार उनकी नासिका के छिद्र है, और गंध घ्राणेंद्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं वो अंतरिक्ष हैं, उनकी देखने की जो शक्ति है वो सूर्य हैं, और दोनों पलकें हैं वो रात और दिन है। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिहाँ रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मानंद कहते हैं, और यम को डाडे। सब प्रकार के जो सने हैं वो दांत हैं, और उनकी जगन मोहिनी माया उनको उन्हीं की मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि का उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। इतनी जो बातें हैं भगवान श्री विष्णु के जो विराट स्वरूप की महिमा के बारे में, बहुत बातें छुपी हुई हैं। ये तो बातें अभी कुछ भी नहीं है। तो लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। लज्जा क्या है? ऊपर का होठ है, ये जो है ना होठ वाला ऊपर का, ये क्या है? लज्जा, शर्म, ठीक है। और ये लो है लोभ, ये है लोभ, ये नीचे का होठ है। धर्म सतन और अधर्म पीठ है। धर्म क्या है? सतन क्या होता है? सदन सभी जानते हैं। और अधर्म क्या होता है? अधर्म क्या है? पीठ है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के पीछे कभी भी पीठ कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो एक अधर्म कहलाता है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। प्रजापति क्या है? उनके मूत्रेंद्रिय हैं। और मित्रा वरुण अंडकोश है। मित्रा वरुण क्या है? उनके अंडकोश है। समुद्र क्या है? कोक है। समुद्र क्या है? पूरा जो समुद्र क्या है? कोक है। और बड़े बड़े पर्वत है, उनकी हड्डियाँ हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की जो नाड़ियाँ हैं वो नदियाँ हैं। तो भगवान जो विश्व मूर्ति विराट पुरुष की जितनी भी नाड़ियाँ हैं ना वो सभी क्या हैं? नदियाँ हैं। वृक्ष क्या है? वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है, वह काल उनकी चाल है। और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका क्या है? कर्म है। तो ये भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के विराट स्वरूप के वर्णन के बारे में बताया गया है कि उनका विराट स्वरूप कैसा। अब कहते हैं परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। बादलों को क्या मानते हैं? उनके केश मानते हैं। संध्या उस अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को इनका हृदय बतलाया है। और सब विकारों का जो खजाना है उनका मन चंद्रमा कहा गया है। सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। तो सर्वात्मा जो भगवान है उनको क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं, मन कहते हैं। और रुद्र है, रुद्र को क्या कहा है? उनका अहंकार कहा गया है। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके क्या है? नख है। वन में रहने वाले जो सारे मर्ग, हिरण हैं और पशु हैं उनके कटी प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभव मन उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य अपने उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि सबरों की स्मृति है। दत्ते क्या है? दत्ते उनके वीर्य है। दत्ते क्या है? उनके वीर्य हैं।
ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। तो क्या क्या यहाँ पर बताए गए? ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांघाएं, शूद्र उन सब के विराट पुरुष के चरण हैं। द्वितीय, देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े ट्रम्य यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसी से मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं, इससे अलग उनकी कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबको बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा ही एक है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि का भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अथ पतन का हेतु है। तो ये थी श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का जो द्वितीय स्कंध था, तो इसमें यहाँ पे हर चीज़ें बताई गई थी भगवान के जो विराट स्वरूप के बारे में। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमोध्याय। तो ये जो द्वितीय स्कंद का जो प्रथम अध्याय है, ये यहीं पर समापन होता है। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या जाना, एक बार हम इसका दोहरा लेते हैं। इसमें हमें जो व्यासनंदन सुखदेव जी के द्वारा जो राजा परीक्षित को सुनाए गए जो विराट स्वरूप भगवान श्री विष्णु का जो विराट स्वरूप है, उनके बारे में बताया गया था। तो उनके बारे में जितनी चर्चाएं हुई थी, तो यहाँ पर बताया था कि देवता हैं वो कौन है, जो मर्ग हैं, हिरण पशु हैं, ये जीव जंतु कौन है, ये जो मन है ये क्या है, ये हर चीज़ बताई गई। धरती क्या है, आकाश क्या है, वायु क्या है, जल क्या है, समुद्र क्या है, पानी क्या है, हर चीज़ के बारे में भगवान की छोटी से ये कहूँ छोटी से छोटी लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़, सारी जो चीज़ें हैं सभी भगवान के अंदर विद्यमान। और किसी के, जिसने भगवान के अंदर मन लगा लिया उसने सब कुछ लगा लिया, भगवान को पा लिया, मोक्ष को पा लिया। तो ये थी भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का जो द्वितीय स्कंद का जो पहला अध्याय, यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।